दोस्तों अगर एक चीज है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी वो है जीएसटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। यस माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का डिमांड बहुत सारे बच्चों में था कि सर हमको ये चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हमको एंड मोमेंट पे पता ही नहीं चलता कि कैसे प्रैक्टिस करें। कई बार एमसीक्यूज आप सॉल्व भी करते हो तो उसके एक्सप्लेनेशंस और रीजंस नहीं दिए होते, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा मटेरियल बनाऊं जो एक्सप्लेनेशन के साथ हो, और क्यों ना मैं खुद आकर डिटेल में वो एक्सप्लेनेशन समझाऊं आपको, जिससे आपको सॉल्व करने में और मदद मिल जाए। एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, जुलाई के एंड होने से पहले ही जितने भी चैप्टर्स है जीएसटी के उसके सभी एमसीक्यूज आपको यूट्यूब द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। यस, और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चैप्टर्स के रिलेटेड मैं आपको बताते भी रहूंगा, एंड हम लोग उस तरह से जीएसटी पूरा रिवाइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ओके फालतू टाइम पास, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, सबसे पहला दोस्तों चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी एंड आरसीएम, उसको साथ में लिया है मैंने। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी? दोस्तों लाइन सबसेक्शन 1 में बकायदा, अलकायदा नहीं बेटा, बकायदा लिखा है कि 20% से ज्यादा का सीजीएसटी रेट आप चार्ज नहीं कर सकते, एंड विच इज वाई सी इज द ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी? दोस्तों आईजीएसटी आपको पता है सी और एस का क्या है बेटा, मिश्रण है। क्या बेटा, मिश्रण है, और इसीलिए यहाँ पे 20 + 20 सु थई जाए छे बेटा 40, और इसीलिए यहाँ पे 40% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट इज ऑन सप्लाई ऑफ which of the following items GST shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council? Is it petroleum crude or alcoholic liquor for human consumption? बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, पेट्रोलियम क्रूड ही है, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया है 9 सबसेक्शन 1 के तहत, और 9(2) के तहत दोस्तों 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्रूड है, पेट्रोल है, फिर क्या अपना हाई स्पीड डीजल है, फिर अपना क्या बताइए, हाँ, एटीएफ है, एंड नेचुरल गैस है माय डियर फ्रेंड्स। 5 ऐसे क्या है, ये पेट्रोल के फैमिली के क्या प्रोडक्ट्स है दोस्तों, जो विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ चौथा वाला, काफी इंटरेस्टिंग है, और ये डेफिनेटली क्या है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है इसको बहुत ज्यादा दोस्तों। क्या है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, और अगर ओके ऐसे क्वेश्चंस में है ना, मैं तो प्रेफर करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि मैं खुद ही क्या है एक डायग्राम बना दूं, जिससे क्या है चीजें आसान लगने लगे। तो बेसिकली एक्स एक्स करके एक ओके रजिस्टर्ड पर्सन है, ज्यादा बेटा सोच मत, यू नॉटी पर्सन। ओके, एक्स एक्स ही है बेटा वो। ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, ये बंदा दिल्ली में एक रजिस्टर्ड पर्सन है रे गाउठी। ओके, यस, और ये प्रोक्योर कर रहा है क्या, बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स। तो बुक्स वो खरीद रहा है कहाँ से बेटा, पीसी ट्रेडर से, और वही बुक्स को ओके पीसी ट्रेडर के पास से दिल्ली लेकर आने के लिए वो क्या कर रहा है दोस्तों, ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस ले रहा है फ्रॉम अ जीटीए। ओके, तो जीटीए से वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस ले रहा है बंधु, मेरे बंधु। ओके, जहाँ पे दोस्तों फ्रेट चार्ज किया उसको 9,000 रुपया, जीएसटी उसका 5% के हिसाब से है 450। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जीएसटी ऑफ 450 इज पेबल बाय एक्सएक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या ये करेक्ट लग रहा है आपको? दोस्तों अगर आपको याद होगा जीटीए के केस में कि अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर मैं आंख बंद करके सीधा बोल दूंगा आरसीएम है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अगर 5% लिया है, और अगर क्या है माय डियर फ्रेंड्स वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो टीडीएस डिडक्टर नहीं है अंडर सेक्शन 51, तो भैया देर किस बात की, नेकी और पूछ पूछ सीधा आरसीएम ठोक दो और एक्सेस पे कर देगा दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स। ओके, 450 रुपीज। मैं दूसरे कोई ऑप्शन देखूँ ही ना, राइट फिर भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ आपको माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए, फटाफट से बी वाला है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए इज अ कंपोजिट सप्लाई। नो, इट कैन नॉट बी अ कंपोजिट सप्लाई, बिकॉज अंडरस्टैंड यहाँ पे ओके
कई बार बी वाला आंसर देते हैं लोग, यार अरे गाउटी यहाँ पे एक जन दो सर्विस नहीं दे रहा है या गुड्स और सर्विस नहीं दे रहा है, राइट, दो अलग अलग जन दे रहे हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई कब होता है, जब एक ही सप्लायर दोनों चीज दे रहा है, पर यहाँ पे दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स और क्या है सप्लायर्स दे रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, एक गुड्स दे रहा है और एक जीटीए सर्विस दे रहा है। ओके, तो ये चीज क्या है आप प्लीज याद रखिएगा, मेक अ नोट ऑफ दैट। थर्ड, सिंस एग्जाम गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड सर्विस, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई कि गुड्स जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो एग्जाम, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी एग्जाम नहीं भाई, क्या कुछ भी, ये इंटरेस्ट थोड़ी है जो आप लगा रहे हो डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो उसी गुड्स और सर्विस का रूप धारण कर लेगा जिसके साथ वो जा रहा है, नहीं बेटा। ओके, और फिर है जीएसटी विल बी पेबल बाय जीटीए, नो एफसीएम नहीं आएगा, एफसीएम 12% में ही आता है मेरे भाई, 12% में ही आता है। आर यू कैरिंग इट? यस, दैट्स इट। तो बस इतना क्या है याद रखना। और हाँ, 5% अगर उसने लिया है और एफसीएम का ऑप्शन अलग से लिया है तो ठीक है, राइट, पर यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो फिर चिल करो आप, ठीक है। तो डन, यहाँ पे क्या है चीजें खत्म होती है विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर आरसीएम। तो सबसे पहला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन लद्दाख। तो आज रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है, राइट, रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है ना भाई, तो बस खत्म बात, आरसीएम दिलवा दो फिर, क्योंकि ये अज्यूम किया जाएगा कि उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ओके ज्यादा है। किससे ज्यादा है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, वो याद रखना, समझा? यस सर, ओके डन। बस इतना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ओके कर लेना भाई, कि जब क्या है कोई लिमिट नहीं दी होती है ना, जब कोई आंकड़े नहीं दिए होते प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के और सिर्फ इतना बोला है बिजनेस एंटिटी है, ओके, और वो बिजनेस एंटिटी है कहाँ पे, लोकेटेड इन लद्दाख, खत्म, या कहीं पे भी डजेंट मैटर, सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिए तो बस आरसीएम करवा देना उसका, ठीक है। तो ये तो भाई यहाँ पे तो आरसीएम लग जाएगा, पर आपको डज नॉट फॉल चाहिए तो ये भी याद रखना। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म, तो आपको पता है स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर आप पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट के तो आरसीएम लग जाएगा, तो यहाँ पे भी लग जाएगा। थर्ड, स्पॉन्सरशिप सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे भी आरसीएम लग जाएगा, बिकॉज दोनों के केस में होता है ये। चौथा क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों रिसिपेंट है ना अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है फ्रेंड्स, रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज रिसिपेंट कौन होना चाहिए, हम बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और इसीलिए यहाँ पे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम आ जाएगा। तो आंसर इज माय डियर फ्रेंड्स डी, डी फॉर डोंकी, नहीं बेटा, डी फॉर थिंक फॉर बेटर थिंग्स, मे बी धोनी, या धोनी फैंस, ओके श्योर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्या है, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस, सर्विसेज प्लॉटेड बाय द वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड इन इंडिया। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, डेफिनेटली दोस्तों आरसीएम लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सब डायरेक्टर ओके ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड ओके इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर कृष्णा, तो रिसिपेंट जो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस नहीं दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस नहीं दे रहा है, कोई इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है, क्या बेटा, इंडिविजुअल को, तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी क्या है याद रखना, आरसीएम नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे एफसीएम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय द वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लोकेटेड इन इंडिया, ओके। तो बस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि याद रखना, स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आप क्या है सर्विस दे रहे हो और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सप्लायर है ऑब्वियसली, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही टैक्स पे करेगा, याद रखना, एज पर एफसीएम रिसिपेंट नहीं करेगा। एंड लास्ट इज रिकवरी एजेंट टू एसएनपी बैंक, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे भी क्या है आरसीएम लग जाएगा। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे, नॉट पेएबल बाय द रिसिपेंट, तो वो है ये 2 and 3, 2 and 3 ऑप्शन है, यस 6 है ना फ्रेंड्स, 6 ही आ जाएगा, यस ओके, 6C बोला मैंने बेटा और कुछ नहीं बोला, गौती, ओके। 7th वाला, जीएसटी इज पेएबल बाय द रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन, ओके। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कौन से केस में रिवर्स चार्ज होता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस में, यस ओके,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल या फिर एयर, कहीं पे भी हो उसमें FCM ही बेटा, RCM है ही नहीं, राइट? ये सीन है। तो फिर 7 का आंसर इज ए फ्रेंड्स, एच है ना यार, अरे यस नो, यस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। झूलेलाल, अरे झूलेलाल पालकी वाला एंड कंपनी, झूलेलाल आई थिंक आर द gods of Sindhi people, lovely people. Okay, is a firm of advocate registered in GST in the state of Punjab. It provides legal consultancy service to various clients. Okay, it has provided consultancy of 50,000 on 5th September to Burger Queen Limited, a registered business entity located in Mizoram. Right, Burger Queen achieved the turnover of 15 lakhs in the preceding financial year. Okay, the law firm has raised proper invoice on 25th September. Calculate the taxability of the transaction. सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे एडवोकेट का जो एक फर्म है वो सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, जो है ऑब्वियसली कौन है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है इन पंजाब। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था, राइट? आप ये चेक करो, आप ये चेक करो कि सप्लायर कहाँ पे रजिस्टर्ड था और रिसीपेंट कहाँ पे था। तो माई बैड, झूलेलाल जो है, आई एम सो सॉरी, माई बैड, झूलेलाल इज रजिस्टर्ड इन पंजाब, बट उसका जो रिसिपियंट है जो है बर्गर क्वीन, राइट, वो है भैया रजिस्टर्ड इन मीज़ो, और मीज़ो का लिमिट कितना है 10 लाख और इसका टर्नओवर कितना है 15। तो क्लियरली इसने एक्सीड कर दिया बंधु। देखो ये सब थ्रेशोल्ड लिमिट का गेम कैसे वो लोगों ने क्या गेम खेला है विद RCM, कि आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स याद होनी चाहिए, माँ कसम। गॉट इट? यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये 15 लाख वाला सीन क्या है याद रखना, एक्सीड हो गया है और इसीलिए दोस्तों RCM आ जाएगा BQ, यानी कि बर्गर क्वीन लिमिटेड डेफिनेटली दोस्तों एज पर RCM पे कर देगा, बिकॉज उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा टर्नओवर था, राइट? और वो ऑब्वियसली पे कर देगा कितना, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, 9,000 हो जाता है, राइट? एंड दैट विल बी पेएबल बाय बर्गर क्वीन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप चेक करोगे कि मैंने ये कैसे कंक्लूड किया कि IGST आया है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि LOS और POS क्या है। LOS यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, झूलेलाल कहाँ पे है, पंजाब। ओके, और क्वेश्चन आता है कि लीगल सर्विस का POS किस हिसाब से आएगा, कौन से सेक्शन के थ्रू ट्रिगर करेगा, तो वो है दोस्तों 12 सबसेक्शन 2 माय डियर फ्रेंड्स, जनरल प्रोविजन। एंड देयर बाय जनरल प्रोविजन में इतना ही बोला है कि रिसीपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसी का लोकेशन आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, क्या है यार, बोलना यार, मीजो। और इसीलिए दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, IGST, बिकॉज LOS और POS दोनों अलग अलग स्टेट में है, ये याद रखना, अब बेटा याद रखना। ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। ओके, इज RCM applicable on security services provided by the way of supply of security personnel provided to a registered person by a body corporate? तो भाई एक चीज याद रखना हमेशा, ओके, कि सिक्योरिटी सर्विसेज अगर है और रिसिपेंट अगर क्या है, रजिस्टर्ड है, ओके, तो बात खत्म। मैं नहीं देखूंगा कि वो बड़ी कॉपरेट है, इंडिविजुअल है, तेल लगाने का, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस दे रहे हो, रिसिपेंट रजिस्टर्ड है और वो कॉम्पो टैक्स पेयर नहीं है और अपना ये नहीं है, TDS डिडक्टर नहीं है, तो भैया मैं निश्चिंत हूँ, मैं RCM ट्रिगर करवा दूंगा। एंड डेफिनेटली इज RCM एप्लीकेबल, यस, 9A हो जाएगा। 10, is RCM applicable on GTA service to any factory, any society, cooperative who has not taken registration under GST but has registration under respective act? Yes, डेफिनेटली दोस्तों, जक मार के उनको क्या है बेटा, सेक्शन 24 के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराओ पड़ता है यार, एंड देन दे विल हैव टू पे टैक्स अंडर RCM 93। यस, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, क्या है 11th वाला केस, इन केस ऑफ GTA टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, तो GST इज पेबल एट 12%, तो क्या टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज? यस। नेक्स्ट, GST 5% है, पर रिसिपेंट जो है वो फैक्ट्री है विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, बट ओके, इन दिस केस डेफिनेटली दोस्तों आपको पता है RCM लग जाता है, यहाँ पे FCM नहीं लगेगा।
नेक्स्ट इज एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर, दोस्तों ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको ये भी पता है दोस्तों। नेक्स्ट इज अ रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज द रिसिपेंट ऑफ जीटीए सर्विस, दोस्तों ये केस में भी याद रखना रिसिपेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर बात खत्म, यहाँ पे भी आरसीएम लग जाएगा। तो 11 का आंसर सिर्फ एक है और वो है ए, ठीक है, परफेक्ट। 12th, Adi Chopra, director of YRF, for the purpose of shoot of Tiger 3 movie, rented his own bungalow for a monthly rent of 10 lakh rupees, right? दोस्तों उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या है YRF को ये बंगलो भाड़े पे दिया है, पर्सनल कैपेसिटी, ओके। तो पर्सनल कैपेसिटी में जब भी आप करते हो, नया अमेंडमेंट आया बेटा, इसको क्या है आप, मैं काम करूंगा इसको, ये पीडीएफ आप तक पहुंचे उसके पहले मैं इसको क्या है येलो कर दूंगा, जिससे आपको क्या है पता चल जाए कि एक अमेंडमेंट है, ओके। और इसीलिए यहाँ पे याद रखना आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम के तहत आदि चोपड़ा ही टैक्स पे करेगा, राइट। नेक्स्ट, ये मैंने समरी नोट्स में प्रॉपर क्या हाईलाइट करके दिया बेटा, झूठू नहीं बोल दो, हाँ यस। नेक्स्ट इज Patel Travels Private Limited is supplying transportation of passenger service, okay, in an omnibus through Red Bus app to Miss Disha Patania tourist। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी बात है, एक रेड बस है यहाँ पे, ओके, एक दिशा पटानी है और एक क्या है बेटा ये पटेल वाले भाई। तो पटेल भाई याद रखना एक अमेंडमेंट आया था कि जब भी क्या कोई ओमनी बस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है, बट याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, क्या अगर वो कंपनी है, क्या बेटा वो सप्लायर कौन है बेटा, कंपनी है, तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स वो ही टैक्स पे कर देगा एज पर एफसीए, ठीक है, वही टैक्स पे कर देगा एज पर एफसीएम, ये याद रखना और बेटा याद रखना, ओके। पर बेटा याद रखना, ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ऑप्शन ही आ जाएगा कि ईगल ट्रैवल एक पार्टनरशिप फॉर्म है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है टू टाइगर भैया फ्रॉम एमएमटी। तो फिर इस केस में याद रखना जो सप्लायर है वो कंपनी नहीं, तो उस केस में फिर एमएमटी ही पे करेगा, सिंपल सा बात था यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। इसका मैं एक लॉजिक बता देता हूँ तुरंत फटाफट से, लॉजिक इतना ही था दोस्तों कि आज फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट, जैसे नीता ट्रैवल्स, पटेल ट्रैवल्स, तो मेरी एक बस नहीं होती है, ओके, मेरी बहुत सारी बसेस होती है, मेरी बहुत सारी बसेस होती है माय डियर फ्रेंड्स, जो क्या है मैं खरीदता हूं, यस, जो मैं क्या करता हूं खरीदता हूं, और उस पर ऑब्वियसली मैं जीएसटी भी पे करता हूं। तो इस जीएसटी का अगर मुझे आईटीसी चाहिए तो मेरे पास आउटपुट टैक्स तो होना चाहिए ना भाई, और आउटपुट टैक्स कब होगा, जब मेरे हक में होगा कि क्या गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले और मैं जीएसटी चार्ज करने के लायक रहूं। तो आउटपुट टैक्स मैं तब चार्ज कर पाऊंगा जब एफसीएम के तहत टैक्स पे होगा, बिकॉज उसी केस में सप्लायर टैक्स पे करता है ना। अब समझो अगर यहाँ पे एफसीएम नहीं होता और 95 ट्रिगर हो जाता और ईसीओ टैक्स पे करता, यानी कि रेड बस टैक्स पे करता, एमएमटी पे करता, तो आज टैक्स कलेक्ट करने का पावर मुझे नहीं है, रेड बस को है। तो ग्राहक को जीएसटी चार्ज कौन कर रहा है, मैं नहीं, कौन, एमएमटी, और वो कलेक्ट करके पे भी गवर्नमेंट को एमएमटी ही कर देगा, वो टैक्स मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा एस पटेल, गॉट इट। तो मेरे पास आउटपुट टैक्स चार्ज करने का चारा ही नहीं है, तो फिर आईटीसी रिकवर कैसे करूंगा, क्योंकि आईटीसी रिकवर करने का एक ही तरीका है, अपना जेब कटा तो दूसरे का काटो, अरे अपना जेब काटा तो दूसरे का जेब काटो, पर दूसरे का जेब काटने का अगर आप में क्या है बेटा अथॉरिटी ही नहीं है तो तू कैसे चार्ज करेगा जीएसटी फ्रेंड्स, શું તું પણ હોगा ધડા જેવો છે, ओके, यस, ओके। और इसीलिए क्या है इन लोगों को दे दिया, बिकॉज जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना वो बहुत सारी बसेस में क्या है डील करती है, खरीदती है, तो उनको बहुत सारा आईटीसी मिलता है, तो वो रिकवर करना रहता है, इसीलिए उन्होंने ही जाके गवर्नमेंट को बोल दिया ए मेरा को एफसीएम दे दो ना प्लीज, तो उनको फिर क्या है बोल दिया कि आप एफसीएम ही करो, 9(1) के तहत ही जाओ, आपकी क्या है बेटा ओके ज़रूरत नहीं है, ओके ईसीओ आप मत करो, सब कंप्लायंस मैं ही कर, ठीक है। 5th क्या है दोस्तों, दगड़ू भाई, ओके, मिस्टर दगड़ू रेंट्स हिज रेसिडेंशियल अपार्टमेंट टू मिस्टर अनंत, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, ओके, अ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10 लाख रुपीस। तो बन रहा होगा घर उनका, अनंत भाई का है, यस। तो उन्होंने भाड़े पे ले लिया, उनको नहीं रहना है एंटीला में, माँ कसम,
राइट, उनको रहना है बेटा एक जू के पॉस्ट क्या है 3-4 BHK में। तो बस यहाँ पे दोस्तों याद रखना, नया अमेंडमेंट अगेन आया था कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप देते हो एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, ओके, जो रेसिडेंशियल यूज कर रहा है, डेफिनेटली दोस्तों वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पर RCM ट्रिगर नहीं होता। पर यहाँ पे अगर सेम चीज में अगर क्या कोई कंपनी होता, लेट्स से रिलायंस लिमिटेड ने ये घर भाड़े पे लिया फॉर इट्स एम्प्लॉइज, और भाड़ा कौन देगा, रिलायंस लिमिटेड, अग्रीमेंट किसके साथ है, रिलायंस लिमिटेड के साथ, तो भले ही रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है पर रिसिपेंट कौन है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, नहीं कंपनी है, खत्म, तो ये RCM में रिलायंस पे कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय ओके रिकवरी एजेंट टू मैन्युफैक्चरर हु विल पे द टैक्स। दोस्तों यहाँ पे भी याद रखना, एक बहुत मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि रिकवरी एजेंट के केस में RCM तभी लगेगा जब रिसिपेंट बैंक या NBFC होगा। अगर वो कुछ और है, जैसे यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई कार डीलर है या फिर कोई ट्रेडर है, तेल लगाने का, RCM नहीं लगेगा, और इसीलिए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स रिकवरी एजेंट ही टैक्स पे करेगा। आंसर इज ए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ओके ये सभी MCQs समझे कि इशारा किस बात की तरफ है, एंड अकॉर्डिंगली आपको हेल्प हुई है ओके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने में। बस यही मेरी दोस्तों आपसे क्या थी ओके उम्मीद थी, और यही मेरा इंटेंशन था। अगर आपको जेन्युइनली क्या है दोस्तों ओके ऐसे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या समझ में आते हैं, यू वांट मोर ऑफ इट, तो प्लीज़ राइट GST MCQ वीडियो ये दिल मांगे मोर, ऐसा लिखो कुछ, तो मैं थोड़ा प्रोत्साहित हो जाऊं कि करना है बच्चों के लिए, एकदम तनतोड़ मेहनत करना है, वापस ऐसा कंटेंट आना है कि यार जैसे मार्क्स लेकर आया हूं मैं, नियति लास्ट 9 था यार उसको, अभी सीधा 54, 17 का ओके आया है, पूजा को सीधा 77, राइट, रम्या आया था सीधा कितना कितना था उसको 18 था, माँ कसम, अब आया 73। ऐसे मार्क्स लेकर आना बेटा, तो लिखो ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। There we are, my dear friends, done with the charging section and RCM wale MCQs.